यानी विपरीत अर्थ नहीं है। अरिहंत के अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अरिहंत तीर्थंकर भी हैं, अरिहंत शरीरधारी हैं, लेकिन हमारे जो सिद्ध भगवान हैं वो अशरीरी हैं। इसलिए सिद्ध जो हो चुके हैं उनका भी नाम दूसरा नहीं बदला जा सकता। जो साधु है वो भी अपने आप में मंगल है। वो क्यों मंगल है? क्योंकि साधु की एक वृत्ति रही है। कहते हैं साधु वो जिसने अपने आप को साधना प्रारंभ कर दिया। साधु वो जिसे पवन की भांति कहा गया है। जैसे कहते हैं पवन का, पवन यानी हवा। हवा का ये मालूम नहीं होता कब इधर है और कब किधर है, पता होता है हवा का। लेकिन हवा जिधर भी जाती है उधर ही सुकून दे देती है, उधर ही आनंद दे देती है। क्योंकि जिस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो और उस समय हवा चलने लगे तो कैसा लगता है? आनंद आ जाता है, मजा आता है, यानी वो सुकून देता है। हमारे जी के अंदर बड़ी खुशी हो जाती है क्योंकि उस भरी गर्मी के अंदर हमें हवा मिल गई। अब बहुत ज्यादा गहरी धुंध है, क्योंकि जैसे इस समय कोहरे का टाइम है, धुंध का टाइम है, और कहते हैं जिस समय हवा ना चले तो धुंध पूरी होती है, और हवा चल पड़े तो धुंध, जब धुंध हटती है, बहुत ज्यादा धुंध है कि अपने पास में खड़ा हो व्यक्ति नहीं दिख रहा, ऐसी अवस्था के अंदर हवा चले और हवा चलने से धुंध हट जाए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि एक उम्मीद जाग जाती है कि हवा चली है, धुंध हटी है, और धुंध के हटने से सूर्य निकल जाएगा। कमाल है, सूर्य तो सुबह निकल गया था। सूर्य नहीं छिपा था, सूर्य तो वही था, सूर्य तो निकल चुका था, लेकिन जो उसकी तपिश थी, उसकी जो गर्मी थी, उसका आभास हमें हो जाएगा और हम प्रत्यक्ष से उसका दीदार कर सकेंगे, उसको आमने सामने देख सकेंगे। इसलिए साधु भी मंगल है, क्योंकि साधु भी हवा की तरह है, कभी यहाँ आता है और कभी कहीं और जाता है, और वो जहां भी जाता है वो उस धुंध को, अज्ञान रूपी धुंध को साधु क्या करता है? हटा दिया करता है, क्योंकि वो ज्ञान की रोशनी फैलाता है। सत्संग से लोगों के जीवन में प्रकाश फैला देता है, प्रकाश पैदा कर देता है, उसके अंदर सत्य असत्य का ज्ञान करा देता है। इसलिए साधु भी मंगल, और केवली भगवान के द्वारा बनाया गया जो धर्म है वो खुद एक मंगल है। क्योंकि जिस धर्म को बनाने में, जिस रास्ते को बनाने में अरिहंतों ने अपने आप मेहनत की है, अपने आप उस पथ पर चल के हमें चलने की प्रेरणा दी है, वो तो सब अपने आप मंगल हो गया। तो इसलिए केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म वो भी मंगल है। अब उत्तम की चर्चा करें तो कहते हैं हमारे दुनिया में बहुत सारी चीजें उत्तम है। हम धन को उत्तम मान लेते हैं, कोई परिवार को उत्तम मान लेता है, कोई खानदान को उत्तम मान लेता है, कोई अपने आप को उत्तम मान लेता है, और वो कहता है मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, मेरे जैसा अक्लमंद कोई नहीं, क्योंकि मैं ही कौन हूं? बोल दो। मैं ही अक्लमंद हूँ, क्योंकि मेरे आगे तो सारे पागल हैं, फेल हैं, अरे इन्हें कुछ आता ही नहीं। लेकिन कहते हैं इतना ज्यादा, और कहते हैं ना इंसान अपनी अकल बहुत चलाता है, इंसान अपना दिमाग बहुत लगाता है। कहते हैं जिस समय लड़की का विवाह करना होता है तो क्या करते हैं? अच्छा खानदान देखते हैं, अच्छा परिवार देखते हैं, खाते पीते घर का देखते हैं। मजे की बात तो ये है कि लोग क्या कहते हैं, खाते पीते घर का हो लेकिन लड़का खाता पीता ना हो। क्या कहते हैं? लड़का मतलब लड़की का जो पिता है वो जब ढूंढने चलता है किसी लड़के को तो क्या कहता है? लड़का खाता पीता हो, सॉरी, लड़के जो लड़का है उसका
कमाल की बात है, खाते पीते घर का हो और खाता पीता ना हो, फिर तो कहाँ मिलेगा वो? आईसीयू में मिलेगा ऐसा तो, क्योंकि आईसीयू के अंदर ही खिलाया पिलाया नहीं जाता। यानी खाते पीते घर का, घर वाले खा रहे हैं तो इससे लड़के का क्या लेना देना। हमारे कहते वर्ड्स ऐसे, हमारे शब्द ऐसे हैं जिनको अगर सोचे तो हंसी भी आती है, चिंतन भी होता है कि देखो दुनिया की सोच क्या है। कहते पैसे को हम क्या बताते हैं, जो पैसा है धन है वो क्या बताते हैं हम? अपने हाथों का क्या कहते हैं हम लोग? ये तो हाथ की मैल है, हाथ की मैल है। कमाल की बात है, कहते हैं हमारे हाथ की मैल है, यानी धन जो है, पैसा जो है वो हमारे हाथ की मैल है। तो फिर जो चीज मैल है, मैल को बड़ा समेट के रखते हो आप लोग। हाथ की मैल है यानी जो आपके हाथ से मैल उतरे, जो मैल आपके हाथ से उतर रहा है, अभी हल्का सा पसीना आया और पसीने आने के बाद आपने उसको ऐसे रगड़ना शुरू किया और जिस समय रगड़ा तो वो काला काला सा मैल उतरना शुरू हुआ, उसे रख लो अपने पास। हाँ, पूजा रखेंगे। और पैसा क्या है हमारे? हाथ का मैल है। कमाल की बात है, जब आपका हाथ का मैल है तो वो ही हाथ का मैल है और वो मैल नहीं है, ऐसा क्यों? उस मैल में क्या फर्क है, इस मैल में क्या फर्क है? मैल तो मैल है। और एक तरफ जिस समय आप दिवाली के समय आता है और उस समय लक्ष्मी जी की क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं उस समय? कौन आए? यानी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी से हम धन मांगते हैं, लक्ष्मी जी से दौलत मांगते हैं, लक्ष्मी जी से नोट मांगते हैं। अब कमाल की बात है, एक तरफ आप धन को लक्ष्मी कहते हैं और दूसरी तरफ अपने हाथ का मैल बता रहे हैं। एक चीज निश्चय कर लो ना, अगर मैल है तो उसे हाथों में मत लेकर आओ, उसके प्रति भागो मत। यानी हाथ के मैल के पीछे इस कदर पागल हो चुके हैं कि हमने सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब क्या कर दिया? क्या कर दिया? सब गवा दिया। यानी सत्संग जाना हो और एक तरफ कमाना हो तो किसको पसंद करेंगे? एक तरफ सत्संग जाना है और एक तरफ कमाना है, क्या पसंद आएगा? कह दो कमाई लो, सत्संग तो बाद में सुनते रहेंगे, सत्संग का क्या है। तो कहते हैं कि जैसे जब लड़की का विवाह करना है तो हम अच्छा खानदान देखते हैं, राज से सुख देखते हैं, राज से सुख वैभव की कामना करते हैं कि क्या हो, खानदान बड़ा अच्छा हो। लेकिन एक बात बताना, बात बहुत सच्ची है और बात बहुत पते की है कि राजा जनक ने सीता मैया के लिए कौन सा घर ढूंढा था? राजा जनक ने जिस समय अपनी पुत्री का विवाह किया, स्वयंवर किया, तो राजा जनक ने अपनी सीता के लिए कैसा घर देखा था? क्या देखा था? राजा जनक ने अपनी पुत्री, अपनी सुपुत्री, अपनी लाडली, अपनी बेटी के लिए उन्होंने राजसी ठाट बाट में पलने वाला एक राजकुमार देखा था। राजा दशरथ का पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसका नाम चारों तरफ है और जिसकी मर्यादा के चर्चे जगह जगह है, बच्चे बच्चे के मुंह पर है। और ऐसे वर से, ऐसे लड़के से, ऐसे कुमार से उन्होंने अपनी पुत्री का क्या किया? विवाह किया। लेकिन सीता को क्या मिला? क्या मिला? विवाह तो राजमहलों में किया था, विवाह राज से ठाट बाट के साथ किया था, विवाह उन्होंने पूरे आनंद मंगल के साथ में किया था, बड़े मौज शौक के साथ में किया था। लेकिन सीता को क्या मिला? वनवास मिला। वनवास जब गई तो उसका हरण हो गया, उसके लिए युद्ध किया गया और जिस समय वापस लाया गया, वापस भी आ गई। लेकिन उस सीता मैया पे क्या लगाया? उस पे कलंक लगाया गया, उस पे शक किया गया, उसकी सत्कृत्व पर शंका की गई और उसे क्या कर दिया? उसे घर से निकाल दिया।
पुत्र हुए, कौन से राजमहलों में हुए? कहाँ हुए थे पुत्र? उनके लव कुश जो पुत्र थे वो कहाँ पैदा हुए थे? वाल्मीकि के आश्रम में। यानी राजा जनक है, क्या उन्होंने ये सब कुछ देखकर नहीं किया कि ये लड़का कैसा होगा? कहते आप सिर्फ लड़का देख सकते हैं लेकिन अपनी लड़की का भाग्य आप नहीं देख सकते। आपके लड़के के भाग्य में क्या है वो आप नहीं देख सकते। आज ये बड़ा ट्रेंड चला है, लड़के का मकान होना चाहिए, लड़का बड़ा कमाता होना चाहिए, चाहे लड़की 35 साल की हो जाए 40 साल की हो जाए, लेकिन सब ढूंढने चलते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब किस्मत का फेर हो, आप राजमहलों में भी बेहा दो, राजमहलों में शादी कर दो, लेकिन वो कहाँ जाएगी? सड़कों पर आ जाएगी। और उनके सीता मैया के पुत्र, 2 पुत्र लवकुश हुए, लेकिन उन्हें फिर भी अपने अस्तित्व की रक्षा, अपने अस्तित्व की परीक्षा देनी पड़ी। और उसके बाद एंड क्या हुआ? सनातन धर्म क्या मानता है? एंड क्या हुआ था सीता मैया का? अग्नि में परीक्षा देनी पड़ी और धरती फटी और धरती में समा गई। ये सनातन धर्म इस बात को मानता है। और हमारा जैन धर्म मानता है कि जिस समय परीक्षा दी गई और उन्होंने परीक्षा दी, अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हुई, और उसके बाद उन्हें इतना वैराग्य हो गया, दुनिया की हर एक चीज को समझ गई, हर एक बात को जान गई कि यहाँ ना पति अपना है, ना यहाँ सास ससुर अपने हैं, ना यहाँ माता पिता अपने हैं। क्या राजा जनक को ये पता नहीं चला था कि मेरी पुत्री को, राम को वनवास हुआ था या सीता को वनवास हुआ था? किसको वनवास हुआ था? राम को या सीता को? किसको वनवास हुआ? राम, सीता या लक्ष्मण? तीनों में से किसको वनवास हुआ था? किसको हुआ था जी? राम नु होया था, तिन्ना नु होया से। किसको वनवास हुआ? चलो कहते जब तो हम छोटे थे, बड़े छोटे थे, जब वो रामायण आई थी, जब तो हम बहुत छोटे सीगे, क्योंकि स्टोरी याद भी नहीं होनी, लेकिन ये तो लॉकडाउन में है, क्या दिखाया था आपको घर पे बैठा के? रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण। तिलक किसको होना था? राम को, सीता को या लक्ष्मण को? राम को होना था ना। तो सिंपल सी बात है, जब राम को तिलक होना था तो वनवास भी किसको मिला? राम को मिला, किसी और को नहीं मिला था। लेकिन सीता अपने पतिव्रता थी, सीता नहीं सुख जानती थी, सीता सिर्फ इतना जानती थी, अगर मेरा पति आजकल की तरह नहीं है, पति परदेश गया है और पत्नियां टिप टॉप 16 श्रृंगार, आनंद, मजे, खाओ पियो, मजे उड़ाओ, अरे वो गया तो वो गया, मैं क्यों अपने आप को, वो गया तो वो गया, मैं क्यों अपने आप को निरस रखूं? और पहले कहा जाता था कि अगर पति व्यापार करने के लिए भी परदेश चला जाए तो स्त्री अपने सभी श्रृंगारों का त्याग कर दिया करती थी, सिर्फ एक सुहाग की निशानी के लिए अपनी मांग भरती थी, हाथ में चूड़ी डालती थी, और सिर्फ जो सुहाग की निशानियां थी सिर्फ वो हुआ करती थी, सारी सादगी को अपने जीवन में धारण कर लेती थी। वो गद्दे का भी यानी बेड का भी त्याग कर देती थी, क्योंकि वो सोचती थी ना जाने मेरे पति को कितना दुख होगा, मेरे पति कहाँ विश्राम कर रहे होंगे, और उसकी कामना के लिए वो गद्दों का त्याग करती थी, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ दिया करती थी, और भोजन भी निरस करती थी, बहुत ही देखभाल के करना, क्योंकि राजाओं का भोजन बड़ा पौष्टिक होता है, राजाओं का भोजन बड़ा गरिष्ठ होता है। परंतु जिस समय पति बाहर जाता था तो वो एकदम सादगी में आ जाती थी, वस्त्र उनके सादगी में हो जाते थे, उनका खान पान सादगी में हो जाता था। और आज अगर अपना गया हो फिर क्या होता है? कहते घर में, मैं कई बार एक चीज सोचती हूँ, चिंतन चलता है मेरा कि हमारी बहनें जब अपने घरों से बाहर निकलती हैं, किसी पार्टी में जाना हो, शादी ब्याह में जाना हो, कहीं जाना हो, बड़ी टिप टॉप होके जाएंगी,
इतनी ज्यादा श्रृंगार करेंगी, इतने ज्यादा अपने मुंह को लिपेड़ेंगी, लपेटना ही है क्योंकि वो पोथा ही, इतने ज्यादा ये क्रीम, ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, इधर लगा, उधर लगा, ऊपर लगा, नीचे लगा, यानी बुत्थे को अपना चेहरा और उसको एक डुप्लीकेट चेहरा बना के तैयार कर लेंगी। तो किसे दिखाने जाते हैं हम अपना वो चेहरा, वो इतने अच्छी पोशाक किसे दिखाने जाते हैं? कहते हैं स्त्री किसके लिए सजती है? जब उसका विवाह होता है वो किसके लिए सजती है? किसके लिए सजती है? पति के लिए सजती है। और घर में पत्नियों की हालात देख लो, जब पति महोदय घर पे आते तो हालात देख लो कि कई बार तो वो भी देख के डर जाए कि कौन भूतनी आ गई। क्योंकि जिस समय हमारी बहनों का कहना होता है महाराज हमें तो कई दिन अपने बाल भाने की भी फुर्सत नहीं है, यानी वो बाल भी नहीं भाती और चेहरा भी, नहाना तो पड़ता है लेकिन चेहरे पर भी 12 बजे होते, यानी चेहरा भी ऐसा ही है मुरझाया सा। और पति महोदय जब आ जाए तो और ज्यादा मुरझाया ही मिलेगा, खिला हुआ तो मिलने से ना। तो फिर जब बाहर निकलते हैं तो किसको दिखाते, किसको दिखाने के लिए निकलते हैं? और सजना किसके लिए है? पति कहाँ है? पति कहाँ है? कहते सजना किसके लिए? सजना किसके लिए? अपने सजना के लिए। और सजना कहाँ है? घर में। चल दुकान पे तो कितने घंटे होगा? चलो ठीक है आप दुकान पे भी जाओ, तो दुकान पे भी कैसे जाओगी? चलो दुकान पे चल पड़ते हैं, दुकान पे है सजना आपका तो